करना सरल नहीं होता, कठिन है। सब कार्य सरल हैं, सब आराधनाएं सरल है, पूजा सरल है, प्रतिक्रमण सरल है, जाप करना सरल है, तीर्थ यात्रा सरल है, दान देना सरल है, संग पूजन करना सरल है, क्षमासना देना सरल है। इसके सिवाय भगवान की पूजा करना सरल है, महाराज साहब की सेवा करना सरल है, गोचरी पानी के लिए महाराज साहब को बुलाना सरल है, पैसे अगर हो तो चढ़ावे बोल लेना सरल है। तपस्या करना सरल नहीं है। अंदर कुरकुरिये बोलते हैं और नानी याद आ जाती है, दिन में तारे दिखते हैं। कहते हैं भूख की दुनिया में यार ईमान ही डगमगाता है, भूख की दुनिया में यार ईमान ही डगमगाता है, भरे जो पेट तो संसार जगमगाता है। भूख की दुनिया में यार ईमान ही डगमगाता है, भरे जो पेट तो संसार जगमगाता है। जैसे ही इंसान भूखा हो जाता है ना तो चक्कर आने लगते हैं, नानी याद आ जाती है, सब बातें भूल जाता है, और जैसे ही पेट भरता है हास तरोताजा बन जाता है। इसीलिए तप करना सरल तो नहीं है, तपस्या इजी तो नहीं है, फिर भी जो करते हो उनकी बलियारी, जो करते हो उनकी अनुमोदना, जो करते हो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आत्मा किसी भव के अंदर अंतरायों को तोड़कर आई होगी, आप ऐसा सुंदर तपोबल लेकर के आए होंगे कि आप आसानी से हंसते हंसते तप कर लेते हैं। मैं उन कमबख्त लोगों में हूं, मैं उन कमबख्त लोगों में हूं कि मुझसे तपस्या नहीं होती। मेरी अधिक खुराक तो नहीं, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। अगर आज उपवास कर लिया हूं तो 5 दिन मुझे सो जाना पड़े, ऐसी मेरी स्थिति बनती है। इसलिए जब कभी छोटे बालक बालिका मेरे पास उपवास का या आंबिल का पचकान लेने आते हैं तो बरबस इस इंसान की आंखें भर जाती है। पचकान तो दे लेता हूं, लेकिन बहुत देर तक सोचता रहता हूं कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी तपस्या कर लेते हैं और मेरे जैसे इतने बड़े आदमी से भी तपस्या नहीं होती। तपस्या करना सरल नहीं होता, लेकिन जो करें उसकी बरियाली। ये भगवान महावीर की परंपरा का इतना जोरदार आराधन है, ये दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। ये त्याग का मार्ग है, और भगवान महावीर ने कहा तपस्या वो है कि सब प्रकार के खाने पीने की चीजें घर में मौजूद हो, और सब चीजों की मौजूदगी में भी इच्छा पूर्वक सब चीजों को छोड़कर प्रत्याख्यान लेना, पचकान लेना कि जाओ इन सब चीजों को नहीं खाना है, ये बहुत बड़ी चीज है। खाना ना मिले और भूखे रहना पड़े, यह तपस्या नहीं है। खाना ना मिले और भूखे रहना पड़े, यह तपस्या नहीं। तो बहुत भिखारी जो भी बैठे हैं, भूखे जो मरते हैं, वो सब उपवास के तपस्वी कहलाते। भगवान ने उसको लंघन कहा कि खाना नहीं मिल रहा इसलिए कोई भूखे मर रहा, खाना नहीं मिल रहा इसलिए कोई भूखे मर रहा, वो तपस्या नहीं है। सब भोजन उपलब्ध हो और हम त्याग करें, वो तपस्या है। तो अधिक से अधिक चतुर्मास के अंदर तप करने का प्रयत्न करना है। और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ट्रायल कीजिए, भाव रखिए, संकल्प लीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सके तो एक दिन कीजिए, नहीं हो तो दूसरे दिन छोड़ दीजिए। सबसे पहले त्रिविहार करने की कोशिश कीजिए, यानी सूर्यास्त के पहले खा लीजिए। रात को 12 बजे के पहले पहले बैठ करके 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी पानी पी सकते हैं। इजी है त्रिविहार करना, सिर्फ रात को कुछ खाना नहीं है, पानी पी सकते हैं, और कोई शीतल पेय, कोई शरबत या कोई दूध रात को नहीं पी सकते। इस प्रकार करके त्रिविहार कर सकते हो। त्रिविहार के बाद में आगे कोशिश करो कि चलो अब ठंडी का मौसम है, यानी बारिश का मौसम है, सब तरफ ठंडक ही ठंडक है, रात को प्यास नहीं लगेगी, दिन भर इतना पानी पीऊं कि इजीली मैं आराम से चौविहार कर सकूंगा। तो फिर चौविहार कीजिए, पानी भी छोड़ दीजिए। फिर अगर चौविहार आपका सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, तो फिर उसके बाद में अपने आप आपका मन मजबूत बनेगा, आपको नई बुलंदियों को छूने के इरादे जगेंगे। फिर आप एक छलांग लगा देंगे और ब्यासने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और मैं सोचता हूं बड़ी बड़ी तपस्याओं के बजाय ब्यासना करना कई पापों से बचने का सुंदर उपाय है। सभी बहनों से कहना चाहूंगा अधिक से अधिक ब्यासने करो, कम से कम 1.5 महीने तक तो जरूर करो। पुरुषों से भी कहना चाहूंगा अवश्य मेव करो। इसके लिए ऑफिस के वहीं टिफिन मंगवाना पड़े तो भी मंजूर, वापस घर आना पड़े तो भी मंजूर। यूं भी सूरत मुंबई नहीं है, वहां तो एक बार ऑफिस से घर आए हो तो दिन पूरा हो जाए, ब्यासने के अंदर पूरा बिजनेस ही पूरा हो जाए। यहां तो क्या है, आधे घंटे में आप ऑफिस से घर आ सकते हो और घर से ऑफिस जा सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आओ मिलजुल करके धर्म आराधन के तौर पर जीवन के कल्याण के लिए संकल्पित बन करके छोटी मोटी तपस्याएं करें, त्रिविहार करें, चौविहार करें या व्यासना करने का प्रयत्न करें। इति भव्याम चातुर्मासिक मंडनानी, ये सब चतुर्मास के अंदर श्रावक श्राविकाओं को करने योग्य कृत्य होते हैं।